बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडिया सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू कोर्स इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 34। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा ऐलान जो हर दफ़ा करना पड़ता है बारे दीगर। अब ये देखिए, ये मेरे पास ऑन डिमांड वीडियो है। आपकी भेजी हुई तस्वीर में से ये एक वीडियो जो है ना वो तैयार हो रही है, एक लेक्चर तैयार हो रहा है। और आप गौर से देखें, कोई कोना कटा हुआ नहीं है, किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नज़र ना आ रही हो। तो जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी तस्वीर आएंगी उतना ज़्यादा और उतना जल्दी जो है वो आपके जो लेक्चर्स हैं वो क्रिएट होंगे। अगर आप समझते हैं कि आपके सेल में या आपका कैमरा जो है वो इतनी अच्छी नहीं दे सकता पिक्चर, तो आपके 20 कोलीग्स होंगे, किसी एक कोलीग के साथ जो है ना आप रिक्वेस्ट करके तो इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉर्ट आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सॉर्ट आउट यानी कि अलग कीजिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन एंड राइट देम, और उन्हें लिखिए इन द करेक्ट कॉलम्स, दुरुस्त कॉलम के अंदर। बैग, वाटर, शॉप, राइस, कंट्री एंड सैड। अच्छा, बैग जो है ना काउंटेबल है, 2 बैग्स, 3 बैग्स, 4 बैग्स हो सकता है। तो वाटर अनकाउंटेबल है, बैग काउंटेबल में आ जाएगा, वाटर अनकाउंटेबल में आ जाएगा। शॉप काउंटेबल है, इसको जो है ना वो शॉपिंग के माना में भी लें तो, और इसको शॉप्स के माना में भी लें तो ये जो है ना मतलब है कि 2 टाइम शॉपिंग की है, 3 टाइम शॉपिंग की है। और अगर शॉप्स 21 शॉप्स इन मॉल और इन सेंटोरस, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो आप, और यू कैन से देर आर मोर देन 1000 शॉप्स इन सेंटोरस इस्लामाबाद and so on, or you can say near there are many shops in Abpara or in Karachi company, you can also say. So राइस जो है वो अनकाउंटेबल है जी। कंट्री जो है वो काउंटेबल है। देर आर 300 कंट्रीज़ और देर आर 180 कंट्रीज़ लिस्टेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और देर आर 102 कंट्रीज़। पहले वाले कंट्री में मुल्क माना है, दूसरे वाले कंट्री में गांव माना है। इन पाकिस्तान 102 गांव जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर है। सैंड जो है ना वो अनकाउंटेबल है जी, वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। बैग काउंटेबल में आएगा, वाटर अनकाउंटेबल में आएगा, शॉप काउंटेबल में आएगा, राइस अनकाउंटेबल में आएगा, कंट्री काउंटेबल में आएगा, और सैंड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। पोजेशन वर्ड्स जी, पोजेशन वर्ड्स को देख लेते हैं। रीड द गिवन, पार्डन मी, मौसम के असरात झलक रहे हैं, लेकिन आपकी जो मोहब्बत और आपकी जो ज़िम्मेदारी है, चूँकि आप चैनल की ज़िम्मेदारी उठाए हुए हैं, तो मुझे फिर आपकी ज़िम्मेदारी को जो है ना उठाते हुए वो इतना जो है ना वो ज़ाहिर है मुझे भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। टाइम्स टू नो जी, जानने का नुक्ता पहले जान लेते हैं। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर आर कॉल्ड पोजेशंस। माई, योर्स, ये सारे के सारे जो है ना वो मलकीती जो है वो अल्फाज कहलाते हैं। दे आर यूज टू शो ऑनरशिप, और ये मलकियत या कब्ज़ा को जो है वो शो करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। रीड द गिवन सेंटेंसेज को बोलिए जो है वो रीड द गिवन सेंटेंस, दिए हुए जो है ना वो जुमलों को पढ़िए, एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, और पोजेसिव प्रोनाउन को जो है ना वो नोटिस कीजिए। अनाया पुट ऑन हर स्लीपर्स, हर आ गया जी, ठीक है। द डॉक्टर इज़ वेयरिंग हिज लैब कोट, हिज आ गया, हिज, हर, एंड योर पेंसिल इज़ देयर ऑन द टेबल, योर आ गया जी, हमने उसके अंदर पढ़ा हुआ है। टाइम टू नो में जाके उसको कंफर्म भी कर लीजिए। हैव यू सीन माई न्यू, माई आ गया जी, माई न्यू पेयर ऑफ शूज़। द लाइन हैज़ फिनिश्ड इट्स फूड, इट्स आ गया। आतिफ एंड अनाया लव देयर फादर, देयर आ गया जी। तो ये सारे जो वर्ड मैंने बोले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पोजेसिव वर्ड्स हैं, और पोजेसिव प्रोनाउंस इनको कहते हैं। वर्ड्स पोजेसिव वर्ड भी कह सकते हैं, और टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है ना ये क्या कहलाएंगे, पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाएंगे।
मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग एनी 5 वर्ड शोइंग पोजेशन इन योर नोटबुक। अच्छा, इसके दो ऑप्शन है। एक तो ये जो ऊपर बने हुए हैं ये सारे भी करवा सकते हैं आप, और इन्हीं में माइनर सी तब्दीली करके अनाया की जगह पे आप सदफ़ करवा दें, सदफ़ की जगह पे मतलब एक गर्ल का नेम दे के डॉक्टर की जगह पे लेडी डॉक्टर करवा दें, और पेंसिल की जगह पे मार्कर करवा दें, और पेयर ऑफ शूज़ की जगह पे जो है ना वो पेयर ऑफ सीज़र करवा दें, तो सीज़र्स सॉरी कैंची, और जो है ना वो लाइन की जगह पे आप करवा दें मंकी करवा दें, या इस तरह जो है ना वो आतिफ़ अनाया की जगह पे आप इसी तरह नेम चेंज करवा के जो है ना उनको ये भी हो सकते हैं। और न्यू, अब आपको टेक्निक आ गई है, इस टेक्निक पे आप अगर न्यू जुमले बना लेंगे तो आपकी अपनी भी ग्रूमिंग हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। आर्टिकल्स पार्डन मी, सर्कल द करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल्स जो है उनको बयान कीजिए इन द गिवन सेंटेंसेस के अंदर। शी सा अ टाइगर इन द जंगल। पहले नुक्ता समझ लीजिए ताकि आपको आइंदा के लिए जो है ना ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम ना करे। नुक्ता ये है कि अगर जो है वो सारे के सारे वॉवल्स आ जाएं, यानी फर्स्ट वर्ड वॉवल आ जाए तो उसके साथ आप एन लगाएंगे। फर्स्ट वर्ड अगर आपका वॉवल आ जाए जिसको आप बयान करने जा रहे हैं तो आप उसको एन लगाएंगे, और अगर फर्स्ट वर्ड आपका कॉन्सोनेंट आ जाए यानी मसूता ना हो, गैर मसूता हो, मसूता वावल को कहेंगे, गैर मसूता गैर वावल को कहेंगे यानी कॉन्सोनेंट को कहेंगे, वो आ जाए तो आप उसकी जगह पे ए लगाएंगे। इन द जंगल, अब जो है आर्टिकल जहाँ लगा हुआ उसके बाद वाला वर्ड टी से शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। दूसरा ये सो शी सा अ टाइगर इन द जंगल, अनाया इज़ ईटिंग। अब यहाँ पे आप देखें कि आर्टिकल के बाद वाला जो वर्ड है वो ओ से यानी वावल से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज। अनाया इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। आई वांट टू बी खाली जगह पे अब आप बनाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर है ना तो डॉक्टर डी से है, डी कॉन्सोनेंट है तो आई वांट टू बी अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। ठीक है, अब स्टार्ट में फिर आप देखें तो आर्टिकल के बाद जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑल है तो ओ से स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे एन और आ जो है ना उसको कैपिटल के साथ लिखा गया क्योंकि वो जुमले के फ़िक्रे के शुरू में आ गया। इस सिटिंग देयर ऑन द ट्री, वो दरख्त पर बैठा है। ठीक है जी, तो टीचिंग पॉइंट है जी मौलमाना नुक्ता है, रिकॉल द कॉन्सेप्ट, दोबारा कॉन्सेप्ट दोहराइए ऑफ आर्टिकल्स का, शो पिक्चर्स दिखाइए, पिक्चर्स कार्ड यानी पिक्चर कार्ड दिखाइए ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के टू स्टूडेंट्स को, एंड आस्क देम, और उन्हें कहिए टू यूज़ आर्टिकल विद देम कि इनके साथ जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल करें। बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, बी डू इनको जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम जब यूज़ करते हैं, पहले टाइम टू नो को पढ़े ना ताकि हमें ये चीज़ जो है ना वो समझ में आ सके। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है विद द मेन वर्ब के साथ, टू हेल्प एक्सप्रेसेस द एक्शन इन अ सेंटेंस। एक्शन और सेंटेंस को मज़ीद जो वो डिस्कस और डिस्क्राइब और एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रीड द फॉलोइंग, अब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। एज हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा, बी, डू एंड हैव, अभी हम देखते हैं। अच्छा, बी की जो आगे कंडीशंस बनती है इज़, एम और वाज वर, और उसको भी पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, बी से हमने बनाया जी ही इज़ प्लेइंग, आई एम वॉचिंग, प्लेइंग वॉचिंग, दे वर लाफिंग। अच्छा, डू को अब हम लेते हैं, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, शी डज़ नॉट लाइक एप्पल जूस, they did not wash clothes, have, I have finished my breakfast, they had bought a new car, she has not written a letter। ठीक है, अब इसका जो है ना आप जो समझाना क्या चाहता हूँ कि प्ले मेन वर्ब है तो इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, वॉच मेन वर्ब है तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, लाफ मेन वर्ब है तो वर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसी तरह प्ले आपका मेन वर्ब है तो डू जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। जो है लाइक आपका हेल्पिंग वर्ब है तो डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया, लाइक मेन वर्ब है ना। तो इसी तरह वॉश आपका मेन वर्ब है तो डिड जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया।
और हैव फिनिश्ड आपका मेन वर्ब है तो हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया। बॉट आपका मेन वर्ब है तो हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया। इसी तरह रिटन आपका मेन वर्ब है तो हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, राइट 2 सेंटेंसेज यूजिंग बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब इन योर नोटबुक। ये ऊपर वाला पूरा जो है ना ये भी आप उनको लिखवा सकते हैं बेटा, ये कापियों पे करके लाना है, आपका होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा बुनियादी तौर पे तो उनको। और किताब वाला जो है ज़रा ज़्यादा अच्छा समझेगा, आप अपने पास से लिखवाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो उनका वी एंड डाइवर्ट हो जाए। तो ये वाला लिखवा देंगे तो 100% ओके है, लेकिन सिर्फ ये कि कापियों पर बाद में चेक कीजिएगा कि बच्चों ने एज इट इज़ लिखा है या नहीं। लिसन एंड स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस जी, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए डायलॉग को मुकालमा को जो है ना वो पढ़िए। फादर, आई एम गोइंग आउट टू ब्रिंग सम फ्रूट। पापा मैं जा रहा हूँ कुछ फल लाने के लिए। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए। अनाया, सॉरी फादर कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कुछ फल लेने के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए। अनाया, पापा कैन यू ब्रिंग मी सम एप्पल्स। पापा क्या आप कुछ जो है ना वो एप्पल्स लेकर आ सकते हैं। फादर, श्योर, हाँ जी क्यों नहीं, यानी आप कुछ सेब ला सकते हैं। श्योर आई विल, हाँ क्यों नहीं। अनाया, थैंक यू पापा, बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पर टीचिंग पॉइंट जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बताइए द कॉन्सेप्ट ऑफ बी, डू एंड हैव। बी, डू और हैव एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। टेल देम दैट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये मैं ऊपर डिटेल में आपको बयान करके आया हुआ हूँ, तो इसी की प्रैक्टिसेस आपने करवानी है। और बी, डू और हैव का कॉन्सेप्ट बच्चों को मुकम्मल तौर पे क्लियर होना चाहिए और वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकें। पेज नंबर 35 यहाँ पे एंड हो रहा है जी। पेज नंबर 36 का आगाज़ हो रहा है। राइटिंग, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड्स को लेकर तो पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। क्लाइम्ड, बिजी, नॉडेड, पेशेंट एंड केयरफुल। अनाया सा पापा वॉज स्टिल बिजी विद द patient in his room. She dragged a chair and knobbed onto the table. Anaya, be careful. Anaya, be careful. You might fall down. Papa said, finding her. Papa, careful. Again, she said, Papa, I'm a big girl now. He nodded with a smile and continued talking to the patient. He nodded, हाँ जी ठीक है। और अनाया, be careful and our papa said, finding her. Papa एंड इसमें एक कंपोजिंग मिस्टेक यहाँ पे आ रही है, या तो जो है ना इसका जो है ना वो क्लाइम का जो है वो बिजी विद द पेशेंट इन हिज रूम, शी ड्रैग्ड अ चेयर एंड क्लाइम्ड एंड नॉडेड ऑन टू द टेबल, और क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल दोनों लग सकते हैं यहाँ पे ना, बल्कि आप क्लाइम्ड कर लें फिर वो हमारा जो है ना उसके इक्वल हो जाएगा। ड्रैग्ड अ चेयर एंड क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल, क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल। अनाया, बी केयरफुल हो गया। और उसके बाद जो है ना वो पापा सेड फाइंडिंग हर, पापा सेड फाइंडिंग हर, पापा केयरफुल अगेन, ही नॉडेड विद अ स्माइल एंड कंटिन्यू टू पेशेंट। अब जो है ना वो ज़्यादा इक्वल हो गया उसके। और राइट अ पैराग्राफ अबाउट, एक पैराग्राफ लिखिए एंड अबाउट एनी इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट के बारे में, ऑफ योर लाइफ इन विच यू डिड अ मिसचीवियस थिंग एंड गॉट इनटू ट्रबल। अब मैं जुमले लिखने लगा हूँ, वो सारे के सारे जुमले आपने एज इट इज़ जो है ना राइट डाउन कर लेने हैं। और in 3 class I was on my bicycle and I was going to the park. At that time suddenly I didn't notice the speed breaker, and I was in a high speed, and on the speed breaker I fell down and I got a knee, my knee got injured, ठीक है जी। and then someone rescue me and send me to my home along with my bicycle. Then I decided to be careful for the next time.
ठीक है। टीचिंग पॉइंट यहाँ पे जल्दी से जी, मौलमाना नुक्ता, रीड द गिवन पैराग्राफ कंप्लीट है, दिया हुआ पैराग्राफ मुकम्मल पढ़िए। इट इज़ यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक, जो वर्ड बैंक ऊपर वाला जो मैंने पढ़ा था। हेल्प स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बताइए थ्रू द एक्टिविटी, एक्टिविटी के ज़रिए एनकरेज दैम, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। टू रिवाइज देयर रिटन वर्क, अपने लिखे हुए काम को दोबारा दोहराने की, याद करने की। फॉर लेआउट, लेआउट के लिए। एलिजिबिलिटी, या एलिजिबिलिटी के लिए स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, और उनके जो स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन होंगे। जी वाच डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।